हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप अंत तक इस लेक्चर को देखो और आपको पानीपत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पानीपत वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 नवंबर 1989। तो 1 नवंबर 1989 को पानीपत करनाल ज़िले से अलग होकर एक नया ज़िला बन गया और इसके साथ ही जो असम तहसील है वो भी पानीपत में इंक्लूड की गई, शामिल की गई। तो 1 नवंबर 1989 को असम तहसील भी पानीपत ज़िले का भाग बनी। 1 जनवरी 1992 को फिर से पानीपत को रिफॉर्म्ड किया गया और जो असम तहसील है वो फिर से करनाल का पार्ट बन गई। तो असम अगेन बिकेम पार्ट ऑफ करनाल इन 1992। और पानीपत हरियाणा में इकलौता ज़िला है जिसे 2 बार ज़िला बनाया गया है, एक 1989 में और एक 1992 में। और यहाँ पर एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी है पानीपत में 1994 में जो स्थापित किया गया था। और जो पानीपत की सीमा है वो यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट के एडजेसेंट है। ये यमुना नदी बह रही है तो इसके जो एडजेसेंट है साइड में लगती है वो शामली डिस्ट्रिक्ट लगता है यूपी का। और ये हरियाणा का न्यूनतम भौगोलिक वन क्षेत्र वाला ज़िला है, 17 स्क्वायर किलोमीटर है इसका। और हरियाणा में सबसे न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला ज़िला भी पानीपत ही है, 12 स्क्वायर किलोमीटर। महाभारत काल में पानीपत का नाम पांडुप्रस्थ था और पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत का पुराना नाम देखते हैं। पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है और पानीपत को पनपत के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का एरिया है 1268 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 12,05,000 और इसका लिटरेसी रेट है 75% के अराउंड। और इसकी 2 सब डिवीज़न है, पानीपत और समालका। और तहसील इसकी 5 है, मडलोडा, पानीपत, बापोली, समालका और इसराना। अब पानीपत की सीमा देखते हैं। पानीपत की सीमा हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, करनाल से लगती है, जींद से और सोनीपत से। हरियाणा को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और पानीपत आता है करनाल डिवीज़न के अंदर। इसमें कैथल, करनाल और पानीपत आते हैं। और जो हरियाणा के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो है अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और हरियाणा को 5 पुलिस रेंज और 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में डिवाइड किया गया है। और जो 3 पुलिस कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट हैं वो है पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और पानीपत आता है करनाल पुलिस रेंज में, जिसमें कैथल, करनाल और पानीपत आते हैं। हरियाणा को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है और पानीपत आता है 1st एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। इसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत आते हैं। और पानीपत कम्स इन एनसीआर विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। तो पानीपत एनसीआर में आता है और हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में, 22 में से। और पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैंकेट और कारपेट बहुत मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और यहाँ पर हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री है, ये हाथ से बुनकर है जो बुनाई कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जो ब्लैंकेट, जो कंबल बनते हैं यहाँ पर, वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स को भी दिए जाते हैं। ये ब्लैंकेट आप देख सकते हैं और ये कारपेट है और ये आर्मी ब्लैंकेट है। पानीपत इज आल्सो नोन एज कास्ट ऑफ कैपिटल ड्यू टू बीइंग द ग्लोबल सेंटर फॉर रिसाइकलिंग टेक्सटाइल। तो यहाँ पर जो पुराने कपड़े हैं वो रिसाइकल किए जाते हैं, उनको बाद में यूज़ किया जा सकता है। और शोडी यार्न, यहाँ पर जो सस्ता सूत है बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है और ये बिगेस्ट सेंटर है पानीपत जहाँ पर सस्ता सूत प्रोड्यूस किया जाता है। और जो समालका है वो फेमस है फॉर फाउंड्री ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट। ये लोहे को पिघलाकर फाउंड्री के द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसके लिए भी समालका फेमस है। और पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है
जो 1 नवंबर 1979 को एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी 8 यूनिट है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 1360 मेगावाट। यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है, जो कि 1 सितंबर 1979 को एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनी रत्ना कंपनी है। और जो NFL है वो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया में। और यहाँ पर IOCL की रिफाइनरी है जो एस्टेब्लिश की गई थी 1998 में। और यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी है जो 10 किलोमीटर लंबा है, जो कि 2008 में बनके तैयार हुआ था और ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर्स है। ये GT रोड पर है। और महात्मा गांधी दिसंबर 1947 में पानीपत के मुसलमानों से मिलने आए थे ताकि वह भारत न छोड़े। जब भारत का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे जो दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो यहाँ के मुस्लिम डरे हुए थे, उनको मनाने के लिए कि वो देश ना छोड़े, इसलिए गांधी जी पानीपत आए थे। और जो 1857 में क्रांति हुई थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसमें पानीपत के जो हीरो थे वो थे इनाम अली कलंदर। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह रहा है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। तो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यह बाबर को देख सकते हैं, इनको मरने के बाद नाम था फिरदौस मकानी और इन्होंने बाबरनामा लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में। और इनका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में 1483 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1530 में आगरा में और इनको दफनाया गया था काबुल में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हरा दिया था। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोधी वंश को समाप्त कर दिया। ये इब्राहिम लोदी है 1480 से 1517 और ये अंतिम शासक थे लोधी डायनेस्टी के। इसके बाद लोधी वंश समाप्त हो गया था। और इब्राहिम लोदी ने सोनीपत के अंदर 1522 में ख्वाजा खिजीर टॉम्ब भी बनाई हुई है और इब्राहिम लोदी की जो टॉम्ब है, मज़ार है, वो भी पानीपत में ही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। जो हेमचंद्र थे वो उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। अकबर जो 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये 3rd मुगल रूलर थे आफ्टर बाबर एंड हुमायूं। तो बाबर और हुमायूं के बाद ये तीसरे मुगल शासक थे जिनका शासनकाल रहा 1556 से 1605 के बीच। और हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, उनका जन्म हुआ था अलवर में 1501 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में पानीपत में। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में मारे गए थे और ये जनरल थे आदिल शाह सूरी के और ये बहुत ही अच्छे आर्मी जनरल थे। इन्होंने आदिल शाह सूरी के लिए 22 बैटल जीती थी, लड़ाई जीती थी। हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हेमचंद्र को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और यह राजा पंजाब से बंगाल तक 1553 से 56 के बीच अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 जंग जीत चुका था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराने किले में अपना राज्याभिषेक कराया था। हेमचंद्र ने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उनकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक एक तीर उनकी आंख में लग गया और वो हाथी से नीचे गिरकर बेहोश हो गए। इस नज़ारे को देखकर सेना का मनोबल टूट गया और वो भाग खड़ी हुई। बाद में मुगलों द्वारा हेमू का सिर काट दिया गया। इसके सिर को दिल्ली दरवाजे के लिए काबुल भेजा गया और उनके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा मराठा के बीच लड़ी गई थी।
इसमें अब्दाली विजय हुए थे और यह हार इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नए शक्ति को जन्म दिया था, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए गए थे। ये थे अहमद शाह दुरानी और अहमद खान अब्दाली भी बोलते हैं इनको। ये फाउंडर थे मॉडर्न अफगानिस्तान के। ये सदाशिवराव भाऊ। ये 1730 में पुणे में इनका जन्म हुआ था और 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये है इब्राहिम लोदी की टॉम्ब। इब्राहिम लोदी का मकबरा है ये, पानीपत के तहसील कार्यालय के नज़दीक है ये। अभी काबुली बाग है, ये बाबर ने बनाई थी टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ओवर इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराने के बाद बाबर ने काबुली बाग की स्थापना की थी और बाबर की पत्नी का नाम मुसम्मत काबुली बेगम था। हेमचंद्र की समाधि स्थल है पानीपत में, ये आप देख सकते हैं। फिर है बुल्ले शाह कलंदर टॉम्ब। ये बुल्ले शाह कलंदर हैं और इनका असली नाम था सरफुद्दीन, जो कि 12वीं सेंचुरी में थे, ये 12वीं शताब्दी में। फिर है सलार जंग गेट, इसको बाब ए फैज़ गेट भी बोलते हैं। ये फैज़ नवाब सड़क ने बनवाया था और जो सलार जंग है वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे, उनकी याद में बनाया गया था। फिर है काला अम्ब, ये भी बहुत फेमस है पानीपत में। यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, और ये वो जगह है जहाँ पर सदाशिवराव भाऊ की डेथ हुई थी। ये आप देख सकते हैं पिलर। दिस पिलर सिग्निफाई द डेथ ऑफ सदाशिवराव भाऊ। जो काला अम्ब का नाम पड़ा वो एक ब्लैक मैंगो ट्री के उससे पड़ा है। यहाँ पर एक आम का काला पेड़ था जो कि अब डिसअपेयर हो चुका है, जो विलुप्त हो चुका है, इसकी वजह से भी इसका नाम काला अम्ब पड़ा। फिर प्रेम मंदिर है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो उस टाइम पे, और ये बंटवारे के टाइम पर भारत में शिफ्ट किया गया था। गुलाब फूल के उत्पादन में हरियाणा में पानीपत का प्रथम स्थान है। और यहाँ पर देवी टेम्पल बहुत फेमस है, ये दुर्गा को डेडिकेटेड है और ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। देवी मंदिर इस समय पानीपत में प्राचीनतम हिंदू स्मारक है। कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भी इस स्थान पर एक विष्णु मंदिर और यहाँ वर्तमान तालाब विद्यमान था। इसी तालाब के आसपास मराठा सेना ने युद्ध शिविर लगाया था और युद्ध के पश्चात जो मराठा यही बस गए थे उन्होंने इस देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, सदाशिवराव भाऊ वो यही आकर रुके थे। ये आप देख सकते हैं देवी टेम्पल, ये बहुत फेमस है पानीपत में। और इसके पास ही है देवी मंदिर का तालाब, ये अब सूख चुका है। यहाँ पर आकर जो मराठा सेना रुकी थी। और इसी के अंदर है माँ गंगा और सरस्वती मंदिर, ये देवी मंदिर के अंदर ही है। गंगा मंदिर 1868 से पहले यह राम मंदिर था। देवी मंदिर के पास ही है मंगल रघुनाथ टेम्पल, ये भी फेमस है और ये शिव का टेम्पल है। और यहाँ पर बाबा सरनदास महाराज जी की समाधि है। फिर है स्काईलार्क, स्काईलार्क रिजोर्ट है, ये काफ़ी फेमस है पानीपत में। और ब्लू जे रिजोर्ट, ये भी पानीपत में ही है। फिर यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पानीपत में, ये आप देख सकते हैं। और पानीपत पचरंगा अचार के लिए भी प्रसिद्ध है, अचार भी बनाया जाता है, उसके लिए भी पानीपत फेमस है। और पानीपत में पाथरी माता का मेला भी लगता है, ये बहुत फेमस मेला है यहाँ का। और यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम है, आप देख सकते हैं शिवाजी स्टेडियम। प्रथम अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक भी पानीपत में एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। और जो फॉरेस्ट एरिया है वो पानीपत का सबसे कम है हरियाणा में। अब फेमस पर्सनैलिटीज़ देखते हैं पानीपत की। ये नीरज चोपड़ा है, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और देशबंधु गुप्ता हैं, ये फ्रीडम फाइटर और जर्नलिस्ट रहे हैं पानीपत से। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये उर्दू पोइट रहे हैं, पानीपत के बहुत ही मशहूर रहे हैं ये। और उन्होंने मुसद्दस ए हाली भी लिखी थी। ये आशीष कौर है, पानीपत की, ये प्लेबैक सिंगर है बॉलीवुड में। और ये सत्यन कप्पू हैं,
ये शोले मूवी में भी इन्होंने काम किया है, ये एक्टर रहे हैं, ये भी पानीपत से हैं। मुबाशिर हसन, ये को फाउंडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। रोहित कुमार, ये कबड्डी प्लेयर हैं, ये भी पानीपत से हैं। और जसवीर सिंह, ये भी पानीपत से कबड्डी प्लेयर हैं। ये मोहित अहलावत हैं, ये भी पानीपत से हैं, ये एक्टर हैं बॉलीवुड में। So this is all about the district of Panipat. If you like my work, please subscribe my channel The Ivan Education. और अगर आपको हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर सीरीज़ देखनी है तो लिंक नीचे दिया हुआ है। और इंडिया की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट वाइज का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।